नहीं जनाब, इस सेगमेंट में हम ससुराल में जो पहली शब है उस बारे में डिस्कस करेंगे। इस शब के बारे में बहुत सारी फैंटेसी होती है। कुछ के यहाँ तसव्वुराती तौर पे ये ज़िंदगी की सबसे हसीन शब होती है, तोहफे मिलने होते हैं, मुंह दिखाई होती है। कुछ के यहाँ डर और खौफ होता है। इसी शब आपकी वर्जिनिटी का टेस्ट भी होता है, और इसी शब आपकी समझदारी का और आपकी खूबसूरती का टेस्ट भी होता है। इनफैक्ट ये एक आम शब नहीं होती, ये आम रातों से बहुत मुख्तलिफ लम्हे और बहुत मुख्तलिफ वक्त होता है। इसको उसी तौर पे प्लान करना चाहिए और उसी तौर पे ही इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये होती है कि लड़की के साथ उसके पेके से कोई एक लड़की या खातून ज़रूर आए, जो जब ये सारा इस्लामियों का और रस्मों का मामला हो रहा होता है तो वो उसके कमरे में जाके उसकी चीज़ों को सेट कर दे। इनफैक्ट जब लड़की दुल्हन बन के हुजला अरूसी में आती है तो बाज़ घरों में पूरा बेड सजा हुआ होता है और उसको उसमें लाके बिठा दिया जाता है, और आम तौर पे बिठाने के बाद वहीं वो सलामियाँ करते हैं, वहीं जो बातें करनी हो, शोर शराबा करना हो, रस्में करनी हो, वो की जाती। वहाँ से उठने पे तैयार कोई नहीं होता और बाज़ दफ़ा रात के 2-2 ढाई बज जाते हैं। तो ये उस बच्ची के साथ एक गैर इंसानी सलूक होता है। एक तो सारे दिन का वो जो थकावट थी वो मेकअप से लेके आने जाने और बारात वो वाला, और अब यहाँ आके ना तो उसको आराम का वक्त मिल रहा है, ना प्रॉपर वॉशरूम में जाके फ्रेश होने का वक्त मिल रहा है, और वो जो कपड़े पहने हुए ज़ाहिर है वो भी एक्सक्लूसिव भारी कपड़े होते हैं और कढ़ाई वाले भी, और ज़ाहिर जो शादी के अरूसी लिबास हैं इनका वज़न आम कपड़ों से काफ़ी ज़्यादा होता है। अब उसको कैरी कर रहे हो तो जूते तक आप उतार के नहीं बैठ सकते। तो हुजला अरूसी में अगर आपकी किस्मत अच्छी हो और ख़ानदान वाले ये रस्में बाहर कर लें, आपके बेडरूम में ना करें, तो फिर भी कोई बचत हो जाती है। तो जब आपको बेडरूम में लाके आपके बेड पे बिठा दिया जाए तो उस पर लड़ियाँ फूलों की सजी होती हैं, लटक रही होती हैं, बहुत अच्छी लगती है। कभी, अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, ज़िंदगी में कभी अपनी सास के कहने पे, अपनी देवरानी के कहने पे, जिठानी के कहने पे, नंद के कहने पे लिबास शादी का नहीं बदलना। जब आपको बिठा दें कि अब आप कपड़े बदल लो और उसके बाद आपका मियाँ आएगा तो कहते हैं जी, तो फिर उन्हें कहें आप ज़रा मुझे वक्त दीजिए, तो सब अजीज़ों को वो साथ ले जाए और तब आपने अपने कमरे को अंदर से ज़रा बंद कर लीजिए और फिर थोड़ा इस्तराहत आराम के साथ अपने जिस्म को भी रिलैक्स करें। कपड़े नहीं बदलने, जो मेकअप किया हुआ वो दूल्हे के लिए है, जो अपने सर को सजाया हुआ वो दूल्हे के लिए है, जो पहना हुआ है वो दूल्हे के लिए है। हाँ, अब इस वक्त में आप ये करोगे कि दूल्हे के आने के बाद और जो आप दोनों का मोहब्बत का ताल्लुक़ है उसके मुकम्मल हो जाने के बाद जो कपड़े आपने पहनने हैं उसको निकालें और उसको हैंग कर लीजिए। इसी तौर पे अगर आपका स्लीपिंग सूट है तो आप उसको वॉशरूम में हैंग कर लीजिए। जो आपके कंडीशनर्स हैं, जो छोटी सी किट लेके गए हुए हैं आप अपने, ज़ाहिर है रात को आपको क्लिनज़र की ज़रूरत पड़नी है, उसको वॉशरूम में एडजस्ट कर लीजिए और फिर बड़ी आराम से एहतियात से आके दरवाजे की वो जो चटखनी है उसको खोलिए और अपने बेड पे बन ठन के, यानी वो जो घेरा सा बना के अपने शरारे का और गरारे का, अब आप बैठ जाइए। अब पहले तो आपकी नंदो जो आपको कह रही थी कि कपड़े बदल लो वही आएगी, तो अगर वो वाकई फिर इसरार करे कि भाभी थक गए होंगे कपड़े बदल लें, तो आपने धीरे से कहना है कि जिसके लिए सबने देख लिए, जिसके लिए पहने हैं वो देख लें, तो उसके बाद फिर मैं उतार दूंगी। तो अब आप उनको भिजवा दीजिए। ये कहते हुए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब आपका हक है, इस्तेहकाक है, उस घर में आप ब्याह के गए हो, कोई नौखेज कली नहीं हो, अब आप ब्याहता लड़की हो। तो उसके बाद आपके मियाँ साहब आएंगे और मियाँ साहब आएंगे तो आपने उनकी तरफ मुंह उठा उठा के नहीं देखना। जब वो आए, अगर वो शर्मीला होगा तो परे होकर बैठ जाएगा, अगर थोड़ा ज़रा समझदार होगा तो आपके करीब बैठेगा।
आपका घूंघट उठाएगा, तोहफा देगा। अब यहाँ मैं आपको जो गुर की बात बताने लगा हूँ, आम तौर पे हमारे यहाँ दुल्हे अपनी माओ के प्रेशर में मुंह दिखाई में जो अंगूठी पहनाते हैं वो बहुत छोटी होती है, पतली सी, या कोई भी तोहफा देंगे तो वो बहुत मामूली होता है, बहुत अच्छा नहीं होता। इस तोहफे के बारे में सुबह सबने पूछना है, तो 3 काम करेंगे। अव्वल, किसी को मत बताइएगा मुंह दिखाई में क्या मिला। नंबर 2, पूछना भी हो, बार बार पूछे, उन्हीं के खानदान की पूछते हैं तो उन्हें बताते हैं कि हाँ कल बताऊंगी, आज अभी ना पूछे, अभी ना पूछे। और अगर आपके खानदान वाले या ऐसे लोग जो अनजान होते हैं वो कोई पूछे तो फिर चाहे अपने जेवर में से कोई मोटी सी अंगूठी का कह दीजिए ये उन्होंने दी है, यानी जिसमें बाद में अपने गिला बनता है ना कि जो उसने मुंह दिखाई ठीक नहीं दी। इस गिला करने से ये ताल्लुक पहले दिन से खराब हो जाएगा, सो नहीं करना। बाज़ खानदानों में ये होता है कि वलीमे वाले दिन माएँ आके कोई मोटा सा कड़ा पहना देती हैं जो बुनियादी तौर पे दुल्हे के लिए था कि उसने मुंह दिखाई देनी थी, तो माएँ अपना टौर बनाने के लिए करती हैं। इसलिए मुंह दिखाई को कभी इशू मत बनाइए। मुंह दिखाई पे जो भी मिले उसमें कुछ और ऐड करके अपने भी खानदान वालों को बताना तो रोब के लिए जो बताना बता दीजिए, लेकिन अगर वो छोटी चीज़ है तो खानदान वाले लोग आपके भी और उनके भी जो कानों में बातें पड़ती हैं उससे दिल ख़राब होता है। तो हमने ये रिश्ता दिल ख़राब करने के लिए नहीं किया। इसी तौर पे याद रखिएगा, इस पहली शब जो बहुत बड़ा मसला होता है वो जब आप सोने लगते हैं, कपड़े आपको मैंने कहा आपने पहले वहाँ वॉशरूम में रख लीजिए, फिर आप सर में बहुत सारी पिनें लगी होती हैं, उनको निकालने के चक्कर में नहीं पड़ना, उनको रहने दीजिए। और अगले रोज़ भी सब निकाल के ज़ाया नहीं करनी। जब दोबारा मेकअप होगा तो उन्होंने अपनी नई पिनें लगा लेंगे। तो बाज़ ख़वातीन अगले दिन यानी शादी की रात के अगले सुबह मुसीबत में पड़ी होती हैं, अपने बालों का खिलारा, इवन अपनी वो लटें काट रही होती हैं। तो ये परेशानी में नहीं पड़ना, इसको अजाब नहीं बनाना। ब्लीडिंग के मामले में 3 चीज़ें हो सकती हैं। अगर हल्की सी हो तो इट्स नो इशू, आप उसको वॉश कर लीजिए। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो, ज़्यादा लड़के की नादानी की वजह से होती है या लड़की की नादानी की वजह से, दोनों जब लव मेकिंग के प्रोसेस में जाते हैं तो अगर दोनों अनाड़ी हैं और दोनों जल्दी कर रहे हैं और उसकी प्रिकॉशन मेजर्स नहीं ले रहे, प्रिकॉशन मेजर्स उसे कहते हैं फोर प्ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मर्द औरत पर जानवरों की तरह जाके चढ़ाई ना कर दे, उसके साथ खेले। तो जिस मर्द को जो इल्म होगा वो उसे मोहब्बत का इजहार करेगा, छुएगा। आप वो जो अच्छा वक्त गुजारते हैं 10-15 मिनट, उसमें पूरा जिस्म तैयार हो जाता है, उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो फिर आराम से आप उस प्रोसेस में चले जाते हो। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो, लाइक क्लॉट्स हो या इतनी हो जितनी आपके डेज़ के दिनों में होती है, तो भी परेशान नहीं होना, पेन थोड़ी सी होगी तो आप उस वक्त ये करोगे कि आपके पर्स में पैड होना चाहिए। एक जो नॉर्मल आप पैड्स इस्तेमाल करते हैं आप उसको इस्तेमाल कर लें। बहुत बड़ा मसला बहुत कम लड़कियों के साथ होता है कि ब्लीडिंग रुकने में नहीं आती, वो एक परेशान कुन चीज़ होती है। और जब प्री मैरिज काउंसलिंग में हम लाइव सेशन लेते हैं तो उसमें मैं रहनुमाई कर देता होता हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बेहतियाती वही होती है, लड़के से होती है या लड़की से होती है, और उसका फिर नुकसान ये होता है कि आपके कई हफ्ते ज़ाया हो जाते हैं। बाल बच्चियाँ परेशान होती हैं, एक्स्ट्रा परेशान कि अगर ब्लीडिंग हो गई है तो फिर हम कल लव मेकिंग नहीं कर सकेंगे, परसों नहीं कर सकेंगे। वो काउंसलिंग में इसका इजहार भी करती हैं। तो याद रखिएगा, जो हल्की फुल्की ब्लीडिंग है इसके नतीजे में अगला दिन आपका वलीमा है, आपका आराम से गुजरेगा, मसरूफ़ गुजरेगा। अगले दिन आपने अपने घर जाना होता है जिसे मखलावा कहते हैं। तो मखलावे तब तक आपको 24 घंटे या 48 घंटे मिल जाते हैं और जिस्म आपका नॉर्मल हीलिंग पे आ जाता है, तो आप दोबारा आराम से लव मेकिंग में जा सकते हैं। तब तक इतने सियाने दोनों हो जाते हैं कि आपस में बात कर सकते हैं। वो कोई लुब्रिकेट इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी। लेकिन पहली दफ़ा लड़की को कभी मुंह से रहनुमाई में लड़के को कुछ नहीं बताना चाहिए। ऐसी बेवकूफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा घातक होती है, ख़तरनाक हो सकती है। इसी तौर पे जब पहली दफ़ा लव मेकिंग हो तो आप बिल्कुल मुर्दा लाश की तरह पड़े रहोगे तो भी ये बहुत बुरा है, और आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे
तो भी बहुत बुरा। इसको एक बैलेंस के साथ करना होता है, और इसीलिए प्री मैरिज में जो हम लाइव सेशन करते हैं उसमें ये चीज़ें, चूँकि ये उसी तौर पे पहले डिस्कस नहीं की जा सकती, तो हमने इसको स्पेसिफिक रखा कि वहीं इसको डिस्कस कर दिया जाए। जो लोग अपने दामादों के लिए भी प्री मैरिज ले लेते हैं उनका बहुत फ़ायदा होता है। लड़कियां इस सारी तकलीफ़ से और परेशानी से बच जाती हैं। परेशानी, बेइत्मीनानी और नींद की कमी ने अगर आपका घर और आपका दिल देख लिया है तो फिर ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करें। ये मोजज़ाती असर रखने वाला लजीज और खुश जायका फूड सप्लीमेंट है। इसको बनाया है कायनात हर्बल ने और आपकी ये खुशी वापस लाएगा।